राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। नाही तो भव बेगारी में परिये, छूटत अति कठिनाई रे। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा को अंकित करते हुए, श्री राम नाम की शक्ति को प्रकट करते हुए इस पद में बड़े अद्भुत रूप में राम नाम की शक्ति को प्रकट किया। बाबा कहते हैं, राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। नाही तो भव बेगारी में परही, छूटत अति कठिनाई रे। आपको मुझे हम सबको चेताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम 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 कहते चलो और अपने जीवन के प्रत्येक काम को बनाते हुए चलो, नहीं तो संसार सागर में बेगार में पकड़े जाओगे। पूर्व काल में आज़ादी से पहले बेगार प्रथा प्रचलित थी, जिसमें व्यक्ति को बिना कोई पारिश्रमिक, बिना कोई वेतन, बिना किसी लाभ के केवल काम करना पड़ता था। बंधक के स्वरूप में उसे एक बार वह काम करने के लिए पकड़ा जाता तो जीवन पर्यंत कुछ नहीं मिलता, केवल काम करना पड़ता। बाबा कहते हैं, उसी प्रकार यदि राम नाम का आश्रय नहीं लेता जीव, तो निश्चय ही वह इस संसार में बेगार करता है, अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देता है। उसे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। वह इसी प्रकार बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। बाबा कहते हैं, बांस पुराण साज सब अटखट, सरल त्रिकोण खटोला रे। हम ही दिहल करी कुटिल करम चंद, मंद मोल बिनु डोला रे। यदि आप और मैं राम नाम के आश्रय को स्वीकार नहीं करते हैं, नित्य निरंतर इस जीवा का जो परम कर्तव्य है, राम 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 रटकर इस जीवन को जन्म मरण से चक्र से छुड़ाने का, यदि उसके आश्रय को स्वीकार नहीं किया, तो बाबा कहते हैं संसार में जन्म और मरण के चक्र में पिसते चले जाएंगे। राम नाम नहीं जपने से माया जन्य जो शत्रु हैं, हमें और आपको निश्चय ही दंड देते रहेंगे। लेकिन जो राम नाम का आश्रय स्वीकार करेगा, गोस्वामी जी कहते हैं, वह राम जी का दास हो जाएगा। और यह माया राम के दास पर चलती नहीं है, वह निश्चय अपने आप को सुखी बना लेता है। बाबा कहते हैं, हम ही दिहल करी कुटिल कर्म चंद, मंद मोन बिलु डोला रे। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। आपके और मेरे पूर्व जन्मों के पाप, आपने और मैंने जो कर्म किए, जो प्रारब्ध के रूप में आज आप और मैं भोग रहे हैं, बिना मोल के आप और मैं भजनहीन तामस जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि पूर्व में जो पाप किए, तभी बाबा ने कहा कि तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहात। आप और मैं आज भी राम नाम के आश्रय को स्वीकार नहीं कर पाए। गोस्वामी जी कहता है, जो जीव राम नाम के आश्रय में पूर्व से भी हीन था और आज भी इस आश्रय को स्वीकार नहीं करता, वह कर्मों के बंधन में पड़ा हुआ, तामसिक जीवन को जीता हुआ, बार बार पाप कर्मों का आश्रय लेता है, पापी ही बना रहता है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में इस अविद्या के जाल में पड़ा रहता है और उसे कष्ट 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 केवल कष्ट भोगने होते हैं। यदि आप और मैं कष्टों से छुटकारा चाहते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम 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 कहते हुए चलना चाहिए, नित्य निरंतर केवल और केवल राम नाम जपना चाहिए। क्योंकि विषम कहार माद मद माते, चलहि न पाहु बटोरा रे। मंद बिलंद अभेरा दलकन, पाए दुख झक झोरा रे। यदि नाम के आश्रय को स्वीकार नहीं करता जीव, तो पुराने बांस की तरह अंत संत चित्त की वृत्तियां उसे घेरे रहती है। शरीर बुरे कर्मों में फंसा रहता है, जीव कुमार्ग पर चलता रहता है,
केवल अर्थ, काम और सकाम धर्म की प्रेरणा उसे मिलती रहती है। वह मोक्ष की ओर, परम पद की ओर, परमात्मा की ओर ध्यान नहीं दे पाता। वह केवल और केवल विशाल कहियों की तरह, जिस प्रकार कहार किसी को उठाकर चलते हैं, उसी प्रकार नाम का आश्रय न लेने पर काम, क्रोध, मद, लोभ ये कहार आपके जीवन में चलाने लगते हैं, आपको विषम पथ पर लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। इंद्रियां विषयों के जाल में फंसी रहती है। बार बार आप और मैं अकर्णीय कुकर्म कर्मों को करते चले जाते हैं, तामसिक पदार्थों का पान करते हैं, तामसिक विचारों का सेवन करते हैं और इस तामस के प्रभाव से नीच योनियों में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर दुख को पाते हैं। बाबा कहते हैं इस ओर से निकलने का, इस कष्ट से छूटने का केवल और केवल एक उपाय है कि साधक, जीव, व्यक्ति, मनुष्य राम 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 जपे तो निश्चय ही जन्म मरण की पीड़ा से छूट सकता है, सत्व को धारण कर सकता है और सत्व के प्रभाव से परम तत्व को जान सकता है, ईश्वर के साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में परम आनंद को प्रकट कर सकता है। बाबा कहते हैं काट कुराए लपेटन लोटन ठावहि ठाहु बुझाए रे, जस जस चलहि दूर तहि तस तस निज बाँस न भेंट लगाऊं रे। होगा क्या यदि आपने और मैंने जीवन में सत्कर्मों को धारण नहीं किया, राम जी के नाम को पकड़ा नहीं, तो इंद्रियां विषयों के जाल में फंसेगी। बार बार आप और मैं जीवन मरण के चक्र में फंसेंगे, कष्टों को भोगेंगे, खींचतान चलती रहेगी, गिरते 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 इसी पतन में गिरे रहेंगे और अपने सत स्वरूप से दूर होते जाएंगे। इतने नीचे गिर जाएंगे कि इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं आपको और मुझे घेरे रहेगी, आप और मैं सत्स्वरूप को जान ना पाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवन में सत्य को धारण करने के लिए, जीव को परम तत्व की प्राप्ति के लिए इस राम नाम का आश्रय अत्यंत आवश्यक है। जो राम जी के नाम को नहीं लेता वह मार्ग में ही पतित होकर गिरकर अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। उत्थान का केवल और केवल एक ही मार्ग है कि जीव राम नाम के आश्रय को स्वीकार करे। जस जस चलहि दूर तस तस निज बाँस न भेंट लगाऊं रे, राम कहत चलू राम कहत चलू राम कहत चलू भाई रे। आप और मैं जीवन को सुधारने के लिए, रास्ते में बिछे कांटों को, कंकड़ों को, विषैले जो ये विषय विकार हैं इनको रोकने के लिए, अपने भूले हुए स्वरूप को जानने के लिए यदि कुछ करना चाहते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम 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 की रटना लगानी चाहिए। क्यों? जस जस चलहि दूर तस तस, जैसे जैसे चलेंगे, कैसे चलेंगे? बोले राम 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 कहते हुए चलेंगे तो आप और मैं निश्चय इन विषय विकारों से दूर होते चले जाएंगे। मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाहु गाहु कर भूला रे, तुलसीदास भव त्रास हरहूँ अब होहूँ राम अनुकूला रे। बाबा कहते हैं कि यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, क्योंकि आज आप और मैं किसी भी प्रकार के साधन से युक्त नहीं हैं, कोई मार्ग नहीं जानते, कोई साधना नहीं जानते, इस अगम पथ को गहने वाला कोई साधन आपके और मेरे पास नहीं है। इसलिए यदि इस राह खर्च को प्राप्त करना चाहते हैं, इस गांव को पार करना चाहते हैं, वैतरणी के पार, इस भवसागर के पार, इस दुख के पार परम आनंद की ओर जाना चाहते हैं, परमात्मा स्वरूप को जानना चाहते हैं, भगवत कृपा की अनुभूति को करना चाहते हैं, परम पद प्राप्ति की यदि अभिलाषा हो, यदि आपको और मुझे राम जी से प्रेम करने की अभिलाषा हो, तो गोस्वामी जी कहते हैं उसके लिए केवल उपाय एक ही है, संसार भय को दूर करने वाला, बहुत्रास को मिटाने वाला, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के ताप का समन करने वाला यदि कोई है तो वह इस कलिकाल में केवल और केवल श्री राम नाम है। इसलिए जीव को इस राम नाम का आश्रय लेना चाहिए और जैसे ही
आप और मैं गोस्वामी जी के कहे अनुसार इसे राम 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 का अवलंबन स्वीकार करते हैं, आश्रय स्वीकार करते हैं, शरणागत के भाव से राम जी का होकर राम जी को पुकारना आरंभ करते हैं, बाबा कहते हैं भवरोग समाप्त हो जाता है, प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, राम जी स्वयं आपके अनुकूल हो जाते हैं, आप जो चाहें सो आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप और मैं बाबा के स्वर में स्वर मिलाएं क्या, राम कहत चलू राम कहत चलू राम कहत चलू भाई रे, राम कहत चलू राम कहत चलू राम कहत चलू भाई ये। राम 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 रटिए और जो चाहे से उसे प्राप्त कीजिए, दुखों को मिटा परम आनंद को प्राप्त कीजिए, परमात्मा के स्वरूप का भान कीजिए, नित्य निरंतर हरिनाम की रटना लगाइए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।